नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, सीट मेंस 2022 नहीं सॉरी फ्रेंड्स 2023 का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। तो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए जीके की प्रैक्टिस क्लास लगाई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगी। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना है और आपके एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। और क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लाता हूँ मैं, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ जो अलग अलग बुक से नहीं, जो फ्रेंड्स आपके सिलेबस में होते हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही जो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ लेना है, सभी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ईजी से मतलब ध्यान से पढ़ लेना, ताकि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है आपकी एग्जाम तो चलेगी, तो आप सभी के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितना फ़ायदा हो सकता है इस एग्जाम सीरीज से। ठीक है, आपको आपकी एग्जाम तक मिलेगी तो आप सोच सकते हो कि कितने आपको क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे आपकी एग्जाम तक। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना और सभी क्वेश्चनों को है इसमें मैं आपको आराम से कराऊंगा, बड़े इजी तरीके से कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैंने पीछे भी क्लास करा रखी है, अगर आपने जाकर नहीं देखी जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकाली गई थी। ऑप्शन आपका ए 76 सी है, ऑप्शन आपका बी है राणा हमीर, ऑप्शन आपका जो सी है महाराणा लक्ष्य सी है, ऑप्शन आपका जो डी है महाराणा कुंभा। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। उसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, महाराणा लक्ष्य सी है और ऑप्शन है आपका यहाँ पे महाराणा लक्ष्य सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मेवाड़ के किस शासक का काल सत्यापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? मेवाड़ के किस शासक का काल सत्यापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? तो ऑप्शन आपका ए है राणा रतन सिंह है, ऑप्शन आपका बी है राणा महाराणा सांगा, ऑप्शन आपका जो सी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन आपका जो डी है महाराणा लाखा। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी महाराणा कुंभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 3 में। और जिसमें आपसे पूछा गया कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान के का दौर किया था, सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए है जयपुर, ऑप्शन आपका बी है अजमेर, ऑप्शन आपका जो सी है जोधपुर, ऑप्शन आपका जो डी है सवाई माधोपुर। तो इसमें पूछा गया कि 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, तो सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी अजमेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में। और जिसमें आपसे पूछा गया कि चित्तौड़ के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? तो ऑप्शन आपका ए है मिनहाज उल सिराज, ऑप्शन आपका बी है बर्नी, ऑप्शन आपका जो सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन आपका जो डी है अब्दुल फजल। तो इसमें आपको बताना है कि चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी अमीर खुसरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें पूछा गया कि मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपका ए है रावल बप्पा, ऑप्शन आपका बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन आपका जो सी है उदय सिंह है, और ऑप्शन आपका जो डी है रतन सिंह है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें बताना है कि महाराणा प्रताप के जो पिता का नाम क्या था। ठीक है ना, आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है कि महाराणा प्रताप के जो पिता का नाम क्या था। और इसमें तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका फ्रेंड्स ए हो जाएगा। ठीक है, यानी रावल बप्पा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और फ्रेंड्स, 6 में आपका पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरे साथ 6 नंबर क्वेश्चन लिखना टाइप करना भूल गया। तो 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक बार आप ऐसे सुन लो जो एक मिनट। और फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि सिरोही, ठीक है, सिरोही नाम है, ठीक है, सिरोही के जो चौहानों का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका लुम्बा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको टाइप करना यहाँ पे भूल गया शायद तक, और क्या पता आगे आ जाए, परंतु यहाँ पे बीच में टाइप नहीं हुआ है, और तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लुम्बा। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और जिसमें आपसे पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन आपका ए समर सिंह, ऑप्शन आपका बी रतन सिंह, ऑप्शन आपका तो सी रत्तीपाल, ऑप्शन आपका जो डी है हमीर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी हमीरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपका ए है गोविंदराज, ऑप्शन आपका बी है बागभट्ट, ऑप्शन आपका जो सी रतन सिंह है, ऑप्शन आपका जो डी है वीर नारायण। तो इसमें आपको बताना है कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए गोविंदराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कन्नड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में
लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ? कन्नड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपका ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन आपका बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन आपका सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन आपका जो डी है इल्तुतमिश। तो इसमें से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि जालोर के चौहान में प्रसिद्ध शासक हुआ, ठीक है। जालोर के चौहान में प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ऑप्शन आपका ए है समर सिंह, ऑप्शन आपका बी है कानड़ देव, ऑप्शन आपका जो सी है उदय सिंह है, ऑप्शन आपका जो डी है करतीपाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कानड़ देव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जालोर के चौहान में प्रसिद्ध शासक हुआ था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कानड़ देव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि किस युद्ध के बाद चौहान का पतन हो गया? किस युद्ध के बाद? ये तो क्वेश्चन लीक हो गया, ठीक है। एक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आपका लीक हो गया है, परंतु कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। किस युद्ध के बाद चौहान का पतन हो गया? ऑप्शन आपका ए है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन आपका बी है तराइन का तृतीय युद्ध, ऑप्शन आपका सी है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन आपका जो डी है तराइन का प्रथम युद्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तराइन का द्वितीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 12 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किस शासक काल में आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के किस शासक काल में आया था? ऑप्शन आपका है फिरोज तुगलक, ऑप्शन आपका बी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन आपका सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन आपका जो डी है इस्लाम शाह है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? ऑप्शन आपका ए है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन आपका बी है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ऑप्शन आपका जो सी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन आपका जो डी है पृथ्वीराज चौहान प्रथम। तो इसमें आपको बताना है कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ए हो जाएगा, यानी विग्रहराज चतुर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि चौहान का सर्वाधिक विस्तार किस शासकाल में हुआ था? चौहान का सर्वाधिक विस्तार किस शासक काल में हुआ था? तो ऑप्शन आपका ए है पृथ्वीराज, ऑप्शन आपका बी है वासुदेव, ऑप्शन आपका सी है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन आपका जो डी है रणोराज। तो इसमें आपको बताना है कि चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक काल में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी विग्रहराज चतुर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सांबर के चौहान का संस्थापक है। सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है, ये भी क्वेश्चन लीक हो गया है। और चंद्रराज, ऑप्शन आपका बी है हर्षनाथ, ऑप्शन आपका जो सी है वासुदेव, ऑप्शन आपका जो डी है जयराज। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी है, जो क्वेश्चन पहले लीक हो गया। 2 क्वेश्चन आज लीक हो गए हैं, बहुत ही गलत बात है, 2 क्वेश्चन अपने लीक हो गए यहाँ पे आज। और सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी वासुदेव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन आपका ए है मान सिंह है, ऑप्शन आपका बी है भारमल, ऑप्शन आपका सी है सवाई जय सिंह है, ऑप्शन आपका जो डी है मिर्जादा जय सिंह है। और अरे यार सभी क्वेश्चन लीक हो गए, सॉरी बहुत क्वेश्चन लीक हो रहे हैं अभी तो। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो मैं तो क्वेश्चन पर ध्यान देता हूँ और आंसर पर ध्यान नहीं देता हूँ, तो जल्दी से इसका आंसर भी लीक हो जाता है। किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी जाकर जरूर देख लेना, बहुत ही अच्छी सी क्लासें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। इसका मैं यहाँ पे आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने पर आपको सीधा यहाँ पे आपको नीचे जो क्लास है उसका लिंक मिल जाएगा, या क्लास आपको मिल जाएगी, तो क्लास जाकर जरूर देख सकते हो आप। और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि जयपुर की स्थापना कब हो गई थी? जयपुर की स्थापना कब हो गई थी? ऑप्शन आपका ए है शाहजहाँ है, ऑप्शन आपका बी है अलाउद्दीन, ऑप्शन आपका है सी है औरंगजेब, ऑप्शन आपका जो डी है अकबर। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन आपका ए है शाहजहाँ, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, अकबर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अकबर के समय क्या हो गई थी? जयपुर की स्थापना हो गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि रणथंभौर के चौहान का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आपका ए है गोविंद राज, ऑप्शन आपका जो बी है वाघभट, ऑप्शन आपका जो सी है रतन सिंह है, ऑप्शन आपका जो डी है वीर नारायण। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इन गोविंद राज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर के चौहान का संस्थापक गोविंद राज थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन आपका ए है स्वाई माधोपुर, सॉरी फ्रेंड्स वाई जय सिंह है,
ऑप्शन आपका बी है मिर्ज़ा राजा से सी है। ऑप्शन आपका सी है माधो सी है। ऑप्शन आपका जो डी है मान सी है। तो इसमें आपको बताना है कि बिहारी सस्य की रचना किस शासकाल में हुई थी। और फ्रेंड्स आप सभी से मेरी एक बात करनी थी, कुछ क्वेश्चन के होते हैं तो आंसर वो है गलत याद रह जाते हैं। मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं रहता है कि आपको मैं जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत बताऊं। कल को एक क्वेश्चन का शायद आंसर गलत मैंने बता दिया था, वो मैंने को जानबूझ नहीं बताया था, वो गलती से हो जाता है। तो इतनी क्वेश्चन टाइप करने में और आपको पता है कि क्वेश्चन छाटने में कभी ना कभी गलती तो हो जाती है, गलती इंसान से होती है। तो गलती को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये सर ने गलत बता दिया इसका आंसर, तो आप करेक्ट कर लिया करो। और मैं कोई गलत नहीं पढ़ाता हूँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं तो इसमें आप बुरा नहीं मानना है और आपको खुद से ही सही कर लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि बिहारी सस्य की रचना किस शासकाल में हुई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 20 में, जो आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि पोरबंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी। ऑप्शन आपका ए है जून 1665, ये भी हो गया लीक, कोई बात नहीं। ऑप्शन आपका बी है अगस्त 1661, आपको आंसर तो वैसे भी बताना था। ऑप्शन आपका तो सी है 1655। ऑप्शन आपका जो डी है दिसंबर 1650। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा जून 1665। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फ्रेंड्स अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर करो। और कितने क्वेश्चन इनमें से आपने सही किए 20 में से, रोज़ आपको ऐसी प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी। और क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।